पहले दोनों हाथ सबके खड़ा करो जरा, ऐसे नहीं होगा काम। पीछे सबके ठंडी लग रही, ठंडी तो नहीं लग रही है? जोर से दोनों हाथ खड़ा करो जरा, दोनों हाथ खड़ा करो पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। सब लोग जिंदा है ना? सब लोग जिंदा है तो जोरदार आवाज देना जरा, आवाज दो, आवाज दो। लग रहा है कि सब एक है। चलो, तो मैं जिस संस्कृति संस्कार की बात कर रहा था, क्योंकि ये मंच जो है हमारी संस्कृति संस्कार से जुड़ा हुआ मंच है, और हमारे जो मंच में बैठे हुए हमारे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करूं, या अखिल गोंडवाना महासभा की बात करूं, या तमाम विभिन्न सामाजिक संगठनों की बात करूं, तो ये लंबे समय से समाज की सेवा करते आ रहे हैं, और समाज भी उस पर जो है सने 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 आगे बढ़ते बढ़ते आज वो स्थिति आ गई है कि समाज का इतना बड़ा मंच और इतने सारे लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसी समाज की पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत व्यवस्था को देखते हुए जो है भारतीय संविधान में भी आपके लिए जो है एक व्यवस्था दी, और उस व्यवस्था के तहत जो है हम अपनी आवश्यकता और अवस्था को बदलने का एक प्रयास करते हैं। और जो कुशारदाई की जो मैं बात कर रहा था, जिन्होंने रौन रक्षा की व्यवस्था दी, घर की व्यवस्था दी, और उसके आगे धीरे से आप चलेंगे तो खेत में पहुंच जाते हैं, नैल कोड़ी में। जैसे हम नैल कोड़ी में पहुंचते हैं तो वहां पे हमारे भीमाल पेन, और भीमाल पेन के साथ में हमारे जो है ठाकुर देव, और ठाकुर बाबा के साथ में हमारे जो है पाठ पीड़ा जितने भी हमारे हैं, और हमारे 84 पाठ, जैसे बोलते हैं ना, राजा पाठ, रानी पाठ, नांग पाठ, नागिन पाठ, बाघ पाठ, बागिन पाठ, शेर पाठ, शेरिन पाठ, ततैया पाठ, बरैया पाठ, जो जितने भी ये पाठ की शक्तियां हैं, ये पाठ की शक्तियों को जब हम हेत करते हुए और जब हम खेती की व्यवस्था को चालू करते हैं, तो खेती व्यवस्था चालू करते हैं तो हम हमारे कहाँ पे खड़े होते हैं? खेरों में, तो बिदरी करते हैं। और जब बिदरी करते हैं, जब ये भारत देश आजाद नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो इस व्यवस्था पे स्थापित हमारे जितने भी सगा समाज थे वो एक थे। कितने थे? एक थे। ना कोई एसटी का था, ना कोई एससी का था, ना कोई ओबीसी का था, ना कोई माइनॉरिटी का था। वो मालिक थे, इस जल जंगल जमीन के क्या थे? मालिक थे, इस गोंडवाना भूभाग के मालिक थे। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत देश आजादी के समय में R1 A1 ने जो है अपनी व्यवस्था को जो है व्यवस्थित करना चालू कर दिया, अपनी टांग को फैलाना चालू कर दिया। और हमारे जो 258 रियासत के गोंडवाना शासक सम्राट, उन्होंने भारत देश आजाद होने से पहले अपनी रूढ़िगत व्यवस्था, अपने पुरखों की व्यवस्था को स्थापित करते हुए जो है गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी। लेकिन जिन R1 A1 की बात कर रहा हूं मैं, आप कोड वर्ड समझ जाना, नहीं तो कई जगह क्या होता है कि यार राधेश्याम का कोडिया तो सीधे खुला चैलेंज कर देता है। यदि आप लोग साथ देंगे तो मैं खुला चैलेंज करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आप लोग साथ देते नहीं हो। यदि आप लोग साथ देते तो कब से हम स्थिति और परिस्थिति बदलकर जो है अपना डंडा और अपना झंडा गाड़ देते, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं रहने से हम अपना झंडा और झंडा नहीं गाड़ पा रहे। तो उन R1 A1 ने जो है हमें गोंडवाना राज तो दिया नहीं, और हमको बोलने लगे कि इनको राजपाट चलाना आता नहीं है, और राजपाट चलाना आता नहीं है। तो जब अंग्रेजी शासन आए, और अंग्रेजी शासन के साथ में वही R1 A1 जो है भूमिपति और अपने क्या है सामंतवादी और अपने जो है पूंजीपति बनकर जो है उनके साथ में साठगांठ करके जो है हमारे राजाओं को बेरहमी से मारा गया। मैंने पूरे विश्व का रिकॉर्ड देखा, आंदोलन का, जन आंदोलनों का रिकॉर्ड देखा, लेकिन कहीं पे भी किसी राजा को या किसी स्वतंत्रता सेनानी को तोप के सामने में खड़े करके किसी को नहीं उड़ाया गया। लेकिन धन्य रे ये गोंडवाना भूभाग, और धन्य रे गोंडवाना भूभाग के मालिक मालकिन, और उनके ऊपर में शासन करने वाले 3% लोग। कितने परसेंट लोग? 3% लोग दुश्मन के साथ में हाथ मिलाकर हमारे 52गढ़ 57 परगना 258 रियासत के सम्राट शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी को जो है एल्गिन गार्डन के सामने तोप के सामने जो है रखकर उड़ा दिया जाता है। और
उसके डर के चलते जो है हमारा समाज जंगल पहाड़ की ओर जो है फिर से भाग जाता है और उग्रवादी ना हो करके जो है उनको क्रिमिनल ट्राइब्स लगा दिया जाता है। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज अपना भविष्य नहीं बना सकता। इसीलिए आपको अपने इतिहास को जानने की आवश्यकता है और उसी इतिहास के चलते जो है वर्तमान में जो व्यवस्थाएं मिली हैं उस इतिहास के पन्नों को पलटाते हैं तब हमको जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आज मैं ग्वालियर की बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है राजमहल देखो तो बड़ा ठट्टा बट्टा दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है। और वहीं पर राजस्थान चले जाओ तो राजस्थान में भी बहुत सारे राजाओं का महल जो है बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन जब मैं इस मध्य प्रदेश और इस गोंडवाना के राजमहलों को देखता हूं, हमारे गोंड शासकों के राजमहल को देखता हूं तो मेरी आंखों से आंसू बहे चले जाते हैं। जब मैं दादा प्रेम साहब मरावी जी, दादा आधार सिंह मरावी जी, इनको गाते हुए देखता हूं, हमारे जो महल थे, अटारी थे, जो कुआं थे, बावड़ी थे, आज पूरे जो है उजड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं इनका उजड़ने का कारण कौन है? हम हैं। हम इसीलिए हैं कि जैसे यहाँ पे देखो कितनी सारी जगह खाली है, खाली दिख रही ना अभी बीच बीच में, वो खाली जगह को छोड़ के हम कहाँ चले गए? वो जंगल पहाड़ की ओर चले गए। अरे जब हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे पुरखों का जंगल है, हमारे पुरखों का किला महल अटारी है, तो क्यों नहीं उस पर कब्जा करके जो है अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हो? नहीं करते।